हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल नए साल पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कांप के मुखिया जी अमरेंद्र बाबू के पास आए हैं और किस प्रकार से नए साल में ठुठरन के बाद थोड़ा धूप आया है, जिससे लोगों में खुशी है। नया साल में लोग किस प्रकार से मनाएं और नया साल का जो लुत्फ़ है वो कैसे खुशी में बदले, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा करेंगे, क्षेत्र में जो कुछ कमी है उस पर भी चर्चा करेंगे। अमरेंद्र बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया साल शुरू हो गया है, कल से ही लोग घूम फिर रहे हैं। अब जिस प्रकार से नया साल पे एक संदेश होता है, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, युवा लोग जिस प्रकार से गलत तरीके से स्टंटबाजी वगैरह करते हैं, जिसका कारण होता है दुर्घटना भी हो जाता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नए साल में लोग कैसे रहें? ये शुभ अवसर पर हम सारे पंचायतवासी को का शुभकामना देते हैं। ये सब संपन्न हो, सब आगे की ओर बढ़ें और हमारा पंचायत नशा मुक्त पंचायत बने। सबको भगवान सद्बुद्धि दे और हम लोगों को भी सहयोग करें, जिससे पंचायत का विकास हो। बस इसी के साथ में दुर्घटनाएं की जब जहाँ तक श्रीमान बात की है, दुर्घटनाएं तो पॉपुलेशन भी अधिक हो गया है, गाड़ी घोड़ा भी अधिक हो गया है, लेकिन रोड का चौड़ीकरण अभी तक नहीं हुआ। जी, सिंगल रोड है, दुर्घटना का वह भी कारण है। दूसरा, जो पुलिस प्रशासन जो हमारी है वह चौकस नहीं है। क्या है कि आजकल टेंडर एज के लड़के सब गाड़ी चलाते हैं और वह नशा का शिकार हो गया है और बड़े वाहन में जा कर के लगा देता है। इससे दुर्घटनाग्रस्त होता है, इससे भी गड़बड़ी होता है। हम कहेंगे कि नया साल में इस सब चीज़ पर सुधार हो, सरकार भी चौड़ीकरण करे जहाँ तक हो सके और पुलिस प्रशासन भी चौकस रहे। ये नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए जो यह उगाही हो रहा है हर जगह, यह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यह उगाही हो रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए। अगर प्रशासन अगर यदि दुरुस्त हो जाए तो हम कहते हैं नीतीश जी का सपना साकार हो जाएगा। कहीं भी नशा कोई नहीं करेगा, किसी भी पंचायत में नहीं करेगा। बिल्कुल, जो हम लोग अवैध नशाखोरी हो रहा है, अवैध नशाखोरी हो रहा है, जो भी नशाखोरी हो रहा है अवैध हो रहा है। जब नशा मुक्त बिहार बनाना है तो कहीं से भी अगर यदि किसी भी प्रकार का नशा अगर उपलब्ध है पंचायत में कि शहर में, तो यह प्रशासन की लापरवाही के द्वारा है। हम लोग जानते हैं जो फलाना नशा का कारोबार करता है और वह पिस्टल लेके चलता है, हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है। हम कल शिकायत कर देंगे, हो सकता है जो हम यो सुरक्षित हो जाए। सुरक्षा की बात कही आपने। इलेक्शन से पहले बात चला था कि सभी मुखिया को, सरपंच को गन का लाइसेंस दिया जाएगा। इलेक्शन बीत गया, अभी तक वो कुछ नहीं, ऐसे का ऐसे रह गया। अगर सुरक्षा दे दे सरकार जनप्रतिनिधि लोगों को, लाइसेंसी कम से कम एक हथियार दे दे, तो ये ज़रूर है जो मुखिया लोग चाहे सरपंच लोग शिकायत करेंगे और घरेले से जो है सो बुरा लोगों को चिन्हित करके उसको कस्टडी में डलवा लेंगे। बिल्कुल, जो लोग पंचायत में अगर अवैध रूप से कोई नशा में बेच रहा है या क्राइम कर रहा है, उसका विरोध करने के लिए जनप्रतिनिधि के पास पावर नहीं है। पावर ही है, सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। सरकार ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम सभी को लाइसेंस देंगे, वो वादा बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर लाइसेंस मिले और जनप्रतिनिधि सुरक्षित रहें तो क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन का जनप्रतिनिधि द्वारा भी मदद दिया जा सकता है। लेकिन जब तक प्रशासन इनके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो ये कहाँ तक सहयोग करेंगे? बाहर घूमना होता है प्रतिनिधि को, गुंडा मवाली उनके साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी था कि सभी जनप्रतिनिधि को लाइसेंसी बंदूक दे दिया जाना चाहिए था। समय बीतता जा रहा है, वादा का वादा रखा हुआ रह गया है। डीएम कहते हैं कि हमारे पास आदेश आया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद की बात एक तरीके से ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। अगर दूसरे तरफ हम बात करें आपके पंचायत में विकास कार्यों की, विकास तो आपने बहुत कराया है, हालांकि चाहे मनरेगा से हो या
7वीं योजना से हो या 13वीं 14वीं योजना से हो, अब 6-7 महीना पंचायत चुनाव का रह गया है, क्या आपको लगता है कि कौन से काम कुछ आपके बच गए हैं जिसे होना चाहिए था और सरकार के दबाव में या प्रशासन की लापरवाही से नहीं कर पाए? करीब करीब तो हमारे पंचायत में किसी का दबाव नहीं है और काम हो रहा है, होगा और विकास गति से चल रहा है, किसी का उसमें कोई दबाव नहीं। लगभग जो वादा हम लोग आपने की, मिलजुल करके जो जनता से वादा किया, हम लोग सरकारी मुलाजिम हम लोग एक साथ मिल करके अपने काम को विकास की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जो वादा किया है वो सारे वादे पूरे हैं और 6 महीने बाद एक बार फिर से परीक्षा में जनता के बीच जाने को तैयार है। एकदम अगर ऐसा होगा तो जाएंगे। बिल्कुल, तो बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।